नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव हेतु नामांकन जारी है और उसी क्रम में AIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान बुधवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ समाहरणालय पहुंचे और उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से दुआ की अपील करते हुए कहा कि देश में मुसलमानों के साथ हकमारी हुई है और लोगों की उम्मीद AIM से बड़ी है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और दलितों के साथ जो हकमारी हुई है उसके खिलाफ आवाज बनकर लोकसभा जाना चाहता हूं। गौरतलब हो कि लोकसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। बीते 2019 के चुनाव में वो तीसरे नंबर पर थे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बिहार में ये इलाका सबसे गरीब है और यहाँ सर्वाधिक पलायन की समस्या है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पटना में बैठे लोगों ने हमारे साथ हकमारी की है। वहीं उन्होंने भाजपा JDU पर निशाना साधते हुए देश को लूटने का आरोप लगाया। श्री ईमान ने बिहार में 13 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही। इस दौरान AIM नेता माजिद हुसैन और आदिल हसन सहित सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। चेयरमैन प्रशांत कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। के इस्तेहकाम के लिए हमारे मुल्क में हर 5 साल में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है और 2024 के पार्लियामेंटी इलेक्शन के लिए मैंने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किशनगंज पार्लियामानी हल्का के लिए फैसला उम्मीदवार अपनी नामजदगी आज दाखिल की और मेरी लड़ाई इस वक्त है कि सीमांचल के साथ जो बरसों से नाइंसाफी हुई है, बिहार के मुसलमानों अक़लियतों के साथ और बिहार के दलितों के साथ जो जुल्म और नाइंसाफी हुई है, उसके खिलाफ एक तमाना आवाज बनकर पार्लियामेंट जाऊं, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सीमांचल सहित पूरे सूबे और पूरे मुल्क के लोग, मुल्क से बाहर रखने वाले जो इस खित्ते से रिश्ता रखते हैं, वो हमारे लिए दुआएं करेंगे, हमारी मदद करेंगे। हम किशनगंज पार्लियामेंटी हल्का के वोटों से उम्मीद रखते हैं कि अब की बार हमें वोट देकर कामयाब बनाएंगे और अपने गुनागो मसाइल के हल के लिए मुझे अपना वकील बनाएंगे, क्योंकि सबने सबके दिल में खोट रहा है और सबने सबको छोड़ दिया है। इस वजह से लोगों की MIM पर उम्मीदें बढ़ी है। हम इस जानिब इस वक्त पेशकदमी कर रहे हैं। क्या घोषणा कर रहे हैं जनता से, क्या वादा कर रहे हैं? मैंने एक वादा हमेशा से किया है, तकरीबन ये मैं 9वां इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कि आपने मुझे मौका दिया तो मैं अपना फर्ज निभाऊंगा और फर्ज निभाता हूँ। झूठे वादा नहीं करता हूँ, मक्कारों की तरह दूसरे के कामों को नहीं गुनता हूँ, मजहबी मुनाफरत फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर राजनीतिक रोटी नहीं सकता हूँ। यहाँ के मसाइल हैं गरीबों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के, दलितों के, सबके मसाइल हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा गरीब ये इलाका है, सबसे पसमानदा इलाका है, सबसे अनपढ़ ये इलाका है, सबसे ज्यादा बीमार है, सबसे ज्यादा प्लान है, सरकारी नौकरियों में सबसे कम हिस्सेदारी है। 24.5 लाख की सुरजापुरी की नौकरी में हिस्सेदारी होती है 39,000, जिसको सिर्फ 15,000 नौकरी दी गई। शेरशाहबादी की आबादी है 13 लाख, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 21,000, सिर्फ उनको 5,500 नौकरी दी गई। कुलिया भाइयों की आबादी 12 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 19,000, सिर्फ 6,000 दी गई। दिल्ली और पटना में बैठे हुए बेईमानों ने हमारी हकमारी की है। इस हकमारी के खिलाफ हम मजबूती और तमन्नाई के साथ लड़ रहे हैं और यहाँ के लोगों ने अब तय कर लिया है कि नफरत का फूल अपने चमन में खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में अब चलने नहीं देंगे। किशनगंज के जन जन ने खाई है कसम, मीर जाफर और दलालों को नेता कभी बनने नहीं देंगे। टक्कर किससे माने? मैं कह रहा हूँ वो पीछे वाले जो आपस में लड़ेंगे और इंशाअल्लाह अब की बार आवाम मुझे आगे जाने का मौका दे रही है, हम आगे जाएंगे। सर आरोप लगाया गंगा यमुना तहजीब को बिगाड़ने का काम। कोई माई का लाल है, मस्जिद तोड़ने वाले और मस्जिद तोड़वाने वाले सामने में खड़े हैं। किसी ने मस्जिद में ताला लगाई है, किसी ने मूर्ति बैठाई है, किसी ने मस्जिद की दीवारें तोड़कर झंडे ला रहे हैं और MIM ने हमें से दलित हो, अकलियत हो, मजबूर हो, मखूर हो, सबकी आवाज उठाई है। हम सिर्फ एक ईश्वर के मानने वाले नहीं हैं, सारे इंसानों को अपना भाई मानते हैं, सब बहन मानते हैं। एक ईश्वर और एक ही माँ बाप के सारे लोग संतान हैं। हम गोरे काले और ऊंच नीच में छुआछूत पे विश्वास नहीं रखते हैं। दलित हो या आगरा हो, पिछड़ा हो, सबको अपना भाई मानते हैं। किस माई के लाल में दम है कि MIM पर ये इल्जाम लगाए? ये तो वो लोग काम करते हैं जो लोग के पास कोई इशू नहीं है, जो लोग सत्ता के खातिर, जो लोग देश को लूटने के खातिर, गरीबों के टैक्स को लूटने के खातिर जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। ये उनका सेवा है, MIM का नहीं है। अख्तरुल ईमान का। कितने सीटों पर दावा कर रहे हैं जीत? देखिए, हमने 13 सीटों का ऐलान किया है। अभी हमारे ऑब्जर्वर साहब आए हुए हैं, माजिद हुसैन साहब जो हमारे बिहार इंचार्ज हैं, तेलंगाना के नवमुंतखब MLA और वहाँ के
साबिक मेयर है, वो तशरीफ फरमा है, पूरी टीम आई हुई है और ये लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, उनका फैसला आखिरी फैसला।